तो आयतन के बाद अगर हम वक्र पृष्ठ देखते हैं, ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, इसके चारों तरफ का बाउंड्री, नीचे का बेस हटा के, ठीक है, बेस मतलब ये वाला पोर्शन में हटा देता हूँ यहाँ पे, है ना, कौन सा, ये मान लेते हैं हम ए बी सी और डी, ए बी सी डी का जो प्लेट है वो अगर मैं हटा देता हूँ तो वो वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। यहाँ पे इसकी जो हाइट है, जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, एच है, ठीक है, यहाँ पे इसी ऊंचाई की बात हो रही है। इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, जो आधार का परिमाप है, आधार का परिमाप, अच्छा ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है, इसमें जहाँ पे अपन वो करें, ये हो जाएगा 1/2 आधार का परिमाप इंटू ये जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, अगर ये मैं ओ मान लेता हूँ तो यहाँ जो बी से ओ तक की जो दूरी है, ठीक है, ये वाली ऊंचाई, इसको मैंने मान लिया एल, तो ये वाली ऊंचाई की बात हो रही है ना, तिर्यक ऊंचाई, ये हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ। और यहीं पे हम अगर देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ या जिसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, जो ये वक्र पृष्ठ है उसके साथ में ये जो आधार है एबीसीडी है ना, उसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आ जाएगा शंकु, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा शंकु। तो शंकु का भी ये कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह से आपको मिलेगा, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करके ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो शंकु है वो भी कुछ पिरामिड जैसा ही उसका डायग्राम बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए शंकु हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये हो गया एक हमारे पास लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है। अब इस लंबवृत्तीय बेलन में यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहां पर देखिए ये मैंने पूरा, सपोज ये पॉइंट पे ये है और ये मैंने घुमा के काटा ऐसे करके उसको पूरा, ठीक है। तो ये जो आइसक्रीम उल्टा जो होता है ना, आइसक्रीम वाला कोन, बस वैसा ही कोन है, ठीक है, उल्टे शेप में, इसको हम बोलते हैं कोन या शंकु, ठीक है। तो इस तरह से क्या मिलेगा हमको, एक शंकु मिलेगा जहां पे उसके आधार की त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, आर है, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, एच है, ठीक है। इसकी जो लंबवत ऊंचाई है इस पॉइंट से लेके यहां तक की, इसकी जो ऊंचाई है वो एच है, ठीक है, ये। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका आयतन कैसे निकलेगा। तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक सॉलिड यहाँ पे बेलन रखा हुआ है, तो इस बेलन को चारों तरफ से हम काट के छील देंगे, ठीक है, तो जो कोण बचेगा उतने हिस्से का हमको आयतन देखना है। तो ये वापस से इस पूरे 100% का, इस पूरे 100% का 33% होगा, मतलब 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो बेलन है उसका आयतन क्या होता है हमारे पास, उसका आयतन होता है पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, इसका आयतन होता है, एच मतलब उसकी ऊंचाई तक। तो वहीं पर सेम इसका 1/3, ठीक है, इस पूरे आयतन का 1/3 शंकु का आयतन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, है ना, ये क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वक्र पृष्ठ की, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा वो देखिएगा, वक्र पृष्ठ चारों तरफ को अगर ये डिस्क जो है उसको मैं हटा दूं, प्लेट को पूरा खोखला कर दूं त्रिकोण जैसा, तो जो अंदर का हिस्सा बनेगा वो बनेगा इसका वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पर आप देखिए इस पॉइंट से अगर मैं सेंटर में ये ले लूं, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है, और ये वाला हिस्सा आर है, रेडियस उसका। तो ये जो तिर्यक ऊंचाई दिख रही है ये आप इस डिस्क के किसी भी पॉइंट से लेके सेंटर पॉइंट तक जब मिलाएंगे तो ये आपको तिर्यक ऊंचाई सेम मिलेगी। ये मैंने माना एल है, ठीक है। तो एल बराबर, अगर त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय हम सूत्र लगाए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये एल हो जाएगा, ठीक है, ये है तिर्यक ऊंचाई।
तो यहां पर हम वक्र पृष्ठ देखते हैं, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये जो सर्कल है मतलब आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, ऊपर यहां पे भी कुछ नहीं है, ठीक है, बस नीचे खुला है, तो 1/2 प्लस तिर्यक ऊंचाई इसकी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई, सॉरी प्लस नहीं N2 में, क्योंकि L टाइम से जाएगा, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई जो परिमाप है उसके हिसाब से ये ऊपर जाते जाएगा, है ना। अब यहां पर देखिए संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ, ये हो गया पूरा जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, प्लस ये जो डिस्क है उसका क्षेत्रफल, मतलब आधार का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा हमारा शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, है ना। इसके बाद हम देखते हैं गोला। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं गोले की, है ना, गोला की, स्फीयर की, लेकिन मैंने जो डायग्राम बनाया है वो बनाया है एक घन का, ठीक है, एक क्यूब का। अब वो मैंने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि हम ऑलरेडी घन पढ़ चुके हैं, घन का आयतन क्या होता है हमको पता है, घन, है ना, और कैसे निकलेगा। अब इसी घन से हम बनाते हैं एक गोला, ठीक है, तो गोला कैसे बनेगा, अगर एक चौकोन आपने ऐसा बॉक्स ले लिया, क्यूब ले लिया, अब उसको जितने उसके कोने हैं, ठीक है, जितने कॉर्नर है, 8 कोने हैं, आठों कोने से आप उसको काट दीजिए, ठीक है। अगर आप उसको साइड साइड से अगर इस तरह से आप छील देंगे, है ना, इस तरह से, अगर सारे तरह आप यहाँ पे, ये आप देखिए इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको बना रहा हूँ, इस तरह से आप जब उसको छील देंगे, ठीक है, ऐसा, और सारे राउंड में, तो वो फिर फाइनली एक गोले के शेप में आ जाएगा, ठीक है, वो कैसा आ जाएगा, एक गोले के आकार में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम कहीं ना बने तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हो गया एक गोला जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर है, इसका केंद्र ओ है, ठीक है, ये एक गोला हो गया। और ये गोला मतलब इस राउंड में भी है, ठीक है, और इसको और परफेक्ट बॉल का शेप में देने के लिए ये वर्टिकल भी राउंड में घुमा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया एक परफेक्ट गोला, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। तो ये जो कंप्लीट मास है, इसमें जितना भी आयतन है इस धातु का, उसका 4/3, ठीक है, जब हम आयतन निकालेंगे तो उसका 4/3, ठीक, पूरे सारी दिशाओं में मिलके वो बनेगा गोले का आयतन। तो ये हो जाएगा पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, चारों तरफ से हम काट देंगे ना, ठीक है, सॉरी आठों तरफ से। उसके बाद हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ की, तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4πr का स्क्वायर, ठीक है, पूरे गोले। अब हम बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना तो कुछ ऊपर ओपन है ना कुछ नीचे, वो कंप्लीट पैक ही है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर हो जाएगा, इसके वक्र पृष्ठ के ही बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 4πr का स्क्वायर। ये हो गया गोले का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। अब इसके बाद हम देखते हैं अर्धगोले के लिए, ठीक है। तो अर्धगोला मतलब क्या हो जाएगा, गोले का आधा, मतलब ये जो बॉल है, गोला है, इसको मैं प्रॉपर आधा काट देता हूँ, ठीक है, बीचों बीच हमने उस बॉल को काट दिया, ये हमने उस बॉल को प्रॉपर काट दिया, ठीक है। अब ये कटोरे के शेप में आ गया, ठीक है, कटोरे के शेप में आप इसको बोल सकते हैं, जहां पे ऊपर ही ढका हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने मिटाया इसलिए नहीं है क्योंकि आपको इसी से समझाना है कि जो गोले का आयतन या वक्र पृष्ठ या संपूर्ण है उससे ही अर्धगोले का कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए आयतन की मैं बात करता हूं तो जितना मटेरियल पूरे गोले को बनाने में लगेगा, अगर हम काट देंगे तो उसका आधा मटेरियल अर्धगोले में लगेगा, मतलब इस आयतन का आधा,
ठीक है, इस आयतन का आधा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास अर्धगोले का, अगर ये 2 और 2 में काट दिया, 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 2/3 पाई आर का क्यूब, ये हो गया अर्धगोले का आयतन। अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं तो जो पूरा स्फेरिक सेल है, जो गोला है, उसको हम आधा काट दिए तो इसका भी आधा हो जाएगा। ठीक है, गोले का तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 पाई r² ये हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ अब सेम नहीं रहेगा। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ सेम क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये खोखला गोला है ना, और यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा, अगर पूरा हमको संपूर्ण पृष्ठ देखना है तो ऊपर वाला हिस्सा ढकना पड़ेगा। हम ढकेंगे किससे, एक वृत्ताकार एक प्लेट से ढकेंगे। ठीक है, तो ये जो वक्र पृष्ठ है उसके ऊपर हम क्या ढक दिए, वृत्ताकार एक जो पृष्ठ है, प्लेट है, उससे ढकेंगे। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, उस ऊपर में जो प्लेट है उसका, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ क्या बन जाएगा, ये वक्र पृष्ठ और प्लस पाई आर का स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर का स्क्वायर है, यहाँ पाई आर का स्क्वायर है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। तो इस तरह से ये संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा किसका, अर्धगोले का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइनली सारी आकृति देख ली पूरी की पूरी। अब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कैसे बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।